सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 20 वचन से लेकर हम उसके 22 वचन तक देखेंगे। सब जन निकाल लो जिनको पता नहीं है। कहोतां दी किताब आखदे ने पंजाबी विच। कहोतां दी किताब इंग्लिश में प्रभाव कहते हैं और हिंदी में नीति वचन कहते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। My son, attend to my words और अपना कान मेरी बातों पर लगा। and incline your ear unto my saying. इनको अपनी आंखों की ओंट ना होने दे, Let them not depart from your eyes. वरन अपने मन में धारण कर। Let's keep them in the mid of your heart. क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। For their life unto those that find him and health to all their flesh. कितने लोग परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं? How many of you consider God as their father? कितने लोग अपने मेंटर को, अपने पास्टर को अपना स्पिरिचुअल फादर मानते How हैं? many of you considering your mentor, your father, your spiritual mentor? और आज वो परमेश्वर, आज वो मेंटर आपको एक बहुत ही प्रभावशाली वचन कहता है। And today that same mentor is saying a very effective word to you. वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। Is saying, oh my son, just listen to me very carefully. मेरे वचन को ध्यान करके सुन। Pay attention to my word. पूरा ध्यान। Fully attention. आप जब किसी की बात सुनते हैं आप पूरा ध्यान करके सुनते हैं। When you hear to somebody, you just paying attention to them. आपके कानों में उसकी आवाज का आना अवश्य है, तब भी आप उसकी आवाज को क्लियरली सुन पाएंगे। To understand, it's very important to you to hear that person clearly. कई बार हमारे चारों ओर बड़ा शोर शराबा होता है और हम किसी इंपॉर्टेंट बात को बड़ी गौर से सुनते हैं। And sometimes we are feeling so chaos around us and we are paying attention very प्रभु का carefully. वचन कहता है अपने पिता की बात को भी इसी तरह से ध्यान से सुन। The word of God saying, pay attention to your father in the same way. इग्नोर नहीं करना है। Do not ignore that. आज कुछ विश्वासी जो परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करते हैं, Some believers are just ignoring the voice of प्रभु God. की आज्ञा को इग्नोर करते They हैं। ignoring the commandment of God. कोई काम उनको चर्च की ओर से या प्रभु की ओर से कह दो, वो उसे इग्नोर करते They हैं। just ignore every work of the church. उनका एक ही काम होता है, कहना मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, मतलब मना भी नहीं करना है और करना भी नहीं है। Their only work is they just say, oh father, I will do, but they will not do anything. वो कहता है मेरी बात पर ध्यान कर, मेरे वचन को कान लगा कर सुन। Saying, pay attention to my word. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। My beloved, God is saying you have to pay attention to my words. आज लोगों की अटेंशन दुनिया की बहुत सारी चीजों पर है पर वचन पर नहीं। People have their attention scattered to so many things, but not on the word. आज प्रभु का वचन जब आपकी लाइफ में होगा, बाइबल कहती है आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी When यीशु you मसीह के नाम receive the में। word of God, and that will be in your life, your life प्रभु की will be आज्ञाएं changed. आपके जीवन को बदल देगी। The commandment of God will change your life. परमेश्वर की ब्लेसिंग तब आपके जीवन में आएगी जब आप प्रभु की बात पर ध्यान करेंगे। You will receive blessing only if you pay attention to the word of कई God. बार हमारे सामने कोई वीआईपी बंदा बैठा होता है, वो हमसे कोई बात कहता है तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। When we are listening to a VIP person, we are listening very carefully. चाहे वो बड़ी हल्की बात करे, किसी काम की बात भी ना करे, तो भी हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। Even a worthless talk he is doing, but still we are paying attention. लेकिन परमेश्वर की बातें तो इतनी बड़ी है, इतनी महान है, क्या उसको ध्यान से नहीं सुनना But चाहिए? how mighty the word of God, why we are not paying attention to them? वो कहता है मेरी बात को ध्यान करके सुन। He's saying just pay attention to my word. पूरी अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ। With fully attention. जब प्रभु कोई बात करता है तो आपका ध्यान पूरा उसके ऊपर होना When चाहिए। God is speaking to you, your attention should only be upon him. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपका पूरा कंसंट्रेशन उसकी आवाज पे होना There चाहिए। should be no distraction, your only fully concentration on him.
जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. वो कहता है हे मेरे पुत्र। He's saying, oh my son. वो आपको गुलाम नहीं कहता है, नौकर नहीं कहता है, वो आपको पुत्र कहता है। He's not calling you as a servant, he's calling you as a son. वो कहता है मेरी बात को मेरे पुत्र ध्यान से He's सुन। saying, pay attention to my देखो वो word. आपसे कितना प्रेम करता है, कितना अच्छा पिता है। वो See- आपको पुत्र करके कह रहा है मेरी बात को सुन। See how much he loves you. He's saying, oh my son, listen to me. सुनो, आपका बेटा आपकी बेटी अगर आपकी बात ना माने आपको कितना गुस्सा आता How है। you feel when your daughter and your son is not listening to you. आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उस पे पैसा लगाया, उसको गाड़ी लेकर दी, आज वो आपकी बात को ना सुने आपको कितना बुरा लगता You've है। done everything for your son and daughter, but if today he's not listening to you, how you will feel? आप सोच सकते हैं अगर आप परमेश्वर की बात को नहीं सुनते तो परमेश्वर को कैसा लगता You होगा। you can imagine that if you are not paying वो attention, कहता है how हे he मेरे would feel. पुत्र मेरे वचन को ध्यान करके सुन। He's saying, oh my son, pay attention to my word. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन, आपकी अटेंशन परमेश्वर के वचन पर पूरी होनी चाहिए। आपका कॉन्सेंट्रेशन प्रभु के वचन पर होना चाहिए। और कहता है मेरी और अपना कान लगा। आपको पता है आपके जो कान हैं ये सुनते हैं। आपके कान जो हैं ये चीजों को, सारी वाइब्स को, सारी बातों को अपने अंदर लेते हैं। और जब आपके कान सुनते हैं तो बाइबल कहती है वो जो भी सुना जाता है सीधा आपके अंदर जाता है। कितने जनों को समझ आ रही है? आप जो भी अपने कानों से सुनते हैं वो आपके अंदर दाखिल होता है। दैट्स एंटर्स इन योर बॉडी। अगर आप दुनियावी चीजों को सुनेंगे तो वो दुनियावी चीजें आपके अंदर जाएगी और वो आपकी बॉडी पर, आपके विवेक पर काम करेगी। अगर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे तो वो वचन आपके अंदर जाएगा और आपको चेंज करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु आज आपको बुला रहा है कि अपने पाप को छोड़ना है, अपनी बुराई को छोड़ना है। प्रभु आज आपको कह रहा है मेरी सेवा करना है, मेरे काम करने हैं। परमेश्वर आपको कह रहा है मेरे काम को आगे बढ़ाना है, मेरा समय नजदीक है, मैं आने वाला हूं, इसलिए तुम्हें काम करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो इंपॉर्टेंट बात है इसको इग्नोर मत करो। परमेश्वर ऐसा कह रहा है। लेकिन आज हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, पर हम शैतान की बात पर, दुनिया की बात पर या अपने मन की बात पर ध्यान लगाते हैं। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? वो कह रहा है हे मेरे पुत्र मेरी बात को ध्यान से सुन और अपने कान को मेरी ओर लगा। ये क्या होता है? बोलो, सब बोलो, ये क्या है? ये क्या है? कान। ये बाहर से आपको ऐसा दिखता है, अगर आप अपने कान को अंदर से देखोगे तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता। स्क्रीन के ऊपर आप फोटो देख सकते हो। आपका जो कान है, साइंस कहती है ये आपके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। आपका कान आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट है। जो भी आप अपने कान से सुनते हैं वो सुना हुआ सीधा आपके ब्रेन में जाता है। सब बोलो कहां पे जाता है? जोर जोर से बोलो, कहां पे जाता है? ब्रेन में, दिमाग में जाता है। आज जो भी आप सुन रहे हैं वो सीधा आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप सुन क्या रहे हैं। आप अच्छा सुनते हैं या बुरा सुनते हैं? आप प्रभु को सुनते हैं या शैतान को सुनते हैं? आप रिश्तेदारों को सुनते हैं या प्रभु की आवाज को सुनते हैं? आप फेसबुक, यूट्यूब या दुनिया की बातें सुनते हैं या परमेश्वर की बातें सुनते हैं? यह डिपेंड करता आपके ऊपर। वो कहता है हे मेरे पुत्र मेरी बात पर ध्यान दे और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आप इस तस्वीर में देखो, साउंड वेव्स जो है वो आपके कान में जाती है और सीधी अंदर से दाखिल होते हुए वो आपके ब्रेन तक जाती है। और आपका ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को इंडिकेट करता है। आपका दिमाग जो है आपकी बॉडी को इंडिकेशन देता है कि ये बात कान ने सुनी है, मैंने इस बात को समझ लिया है, अब तू ये काम को कर। कितने जनों को समझ आ रही है? हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि वो हमारे कान की सुनी हुई बातों को ऑब्जर्व कर लेता है। और बाइबल क्या कहती है? तुमने प्रभु के वचन को सुनना है और जो कुछ तुम सुनते हो उस पर अपना कान लगाना है, प्रभु के वचन पर, उसकी बातों पर। और देखो फिर जब आप प्रभु के वचन पर कान लगाओगे आप यशाया भविष्यवक्ता की तरह होगे, आप नबियों की तरह होंगे, आप एस्तर की तरह, रूत की तरह, मरियम की तरह, आप महान व्यक्ति होंगे।
आपसे परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर भेदों को खोल देगा। लेकिन यह तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बात पर क्या लगा? ध्यान लगा, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हमारा ब्रेन जो है ये बहुत चालाक है। आप सो जाते हैं लेकिन आपका ब्रेन भी काम करता रहता है, आपका दिमाग सोता नहीं। हमारा ब्रेन इतना ज्यादा काम करता है, इतना, इसका नर्वस सिस्टम ऐसा है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। लेकिन आप सोच कर देखो, परमेश्वर ने आपके दिमाग को इतना पावरफुल बनाया है, परमेश्वर ने आपके ब्रेन को ऐसे क्रिएट किया है कि ये आपके कानों के साथ, आपकी नाक के साथ, आपकी आंखों के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। जो आप आंखों से देखते हैं, जो आप कानों से सुनते हैं, वो आपके ब्रेन पर अटैक करता है, आपके ब्रेन पर प्रभाव डालता है, और आपका ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को चलाता है। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? जोर से बोलेंगे हालेलुया। तस्वीर को दिखाओ फिर से। वो कहता है कि मेरी बात पर ध्यान कर और अपना कान मेरे वचन पर लगा। अब आपने क्या सुना है यह आप पर निर्भर करता है। अगर आपने अच्छा सुना है तो कान का काम तो सुनना है। जो भी आपने सुना, कान ने तो सुनना ही सुनना है। ऐसा नहीं कि आप कान में रुई डालोगे कि कुछ सुने ना, कान ने सुनना ही सुनना है। और जो कान सुनेगा वो सीधा कहां पे जाएगा? हमारे दिमाग में। और जैसे दिमाग में जाएगा और दिमाग आपके मन को कहेगा, अच्छा बात ऐसे है, मैंने अभी अभी कान से कुछ सुना है और मुझे समझ लगी क्या करना है, अब तू जा और वो वाला काम कर दे। इसलिए वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी ओर ध्यान कर और मेरी बातों पर अपना कान लगा। आज परमेश्वर आपको यही संदेश देता है कि उसकी बातों पर कान लगाएं, क्योंकि उसकी बातें, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ही प्रभावशाली है। जो व्यक्ति उसका वचन सुनता है वो व्यक्ति शैतान की आत्मिक चीजों को समझता है, वो शैतान के आत्मिक क्षेत्रों को जानता है, वो स्पिरिचुअल डिवाइन चीजों को समझता है, जो वचन को जानता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को सुन। आज जवानों के लिए परमेश्वर का यह वचन है कि आपने उसके वर्ड को सुनना है। जब आप उसके वर्ड को सुनोगे, आप अपनी लाइफ में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, आप अपने जीवन में कभी स्लिप नहीं हो पाओगे, आप अपने जीवन में कभी भी किसी के पीछे नहीं लगोगे, आप कभी भी अपने जीवन में शैतान की बात को नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आप किसका वचन सुनते हैं? जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो आपका पिता है, जो आपका फादर है। जोर से बोले हालेलुया। उसके वचन को सुने, परमेश्वर की बात को सुने। जब आप 4 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ते, वहां पे लिखा है, सुलेमान कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, तेरा वह पहरा देगी। सो कहता है, मैं भी जब अपनी मां का अकेला दुलारा था, बेटा था, तो मैं उनके वचनों को सुनता था और मेरा पिता मुझे सिखाता था। आज अगर आपको परमेश्वर का वचन ना सिखाया जाए, मैं कहता हूं कि पाप आप हद से ज्यादा करेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को ना सुने, आप कभी भी अपनी बॉडी पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो आपको नियंत्रण करता है, आपको संभाल के रखता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान करके सुन, पूरा कंसंट्रेशन, पूरी अटेंशन कर, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आज कलीसिया, सबसे पहला काम जो आपने अपनी लाइफ में करना है, वो आपने करना है प्रभु की बातों पर ध्यान लगाना और अपना कान लगाना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहला काम क्या है? प्रभु की बातों पर अपना ध्यान लगाना है और कान लगाना है, ताकि आप जो भी करें, जो भी सुने, वो आपकी लाइफ में प्रभाव करे, वो आपके जीवन में उन्नति लेकर आए, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग लेकर आए। दूसरा काम वो कहता है 21 वचन में, इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। दूसरा काम क्या है?
इनको अपनी आंखों से परे ना होने दे, वरन कहां पे धारण कर ले? अपने मन में धारण कर ले। वो कहता जब मेरे वचन तेरे मन में रहेंगे, जब मेरे वचन तेरी ओर से दूर नहीं होंगे, तो क्या होगा? मैं खुश होऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, और मुझे पता चलेगा कि तू ही मेरा रियल बेटा है, मेरी बेटी है, जो मेरे वचन को सुनती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है कि इनको अपनी आंखों से दूर ना होने दे। आपकी आंखें मेरे प्रियो जो भी देखती है, ये आपके शरीर में रिकॉर्ड कर लेती है। हमारी आंखें इस तरीके से बनाई गई है कि जो भी हम देखते हैं ये इमेजेस को कैच कर लेती है। आप किसी से 5 साल बाद भी मिलोगे तो उसकी तस्वीर आपको याद होगी, यार मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं, उसे देखते हैं, यार तू देखा देखा जाना पहचाना सा लग रहा है। इसका मतलब कि आपकी आंखें जो है इतनी पावरफुल है, ये धोखा नहीं खा सकती। जो आपकी आंखें देखती है ये आपके दिमाग में रिकॉर्ड कर लेती है। आप इस तस्वीर को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो कि आपकी आंखें भी दिमाग के साथ जुड़ी हुई है, ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। जो कुछ आप अपनी आंखों से देखते हैं ये आपके ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है। और साइंस कहती है ब्रेन एक ऐसी पावर है जो कई कई सालों तक मेमोरी को हाइड करके स्टोर करके रखती है। आपका दिमाग आपकी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। आपकी आंखें अगर बुरा देखती है तो आपके ब्रेन में बुरी रिकॉर्डिंग होती है, अगर आपकी आंखें अच्छा देखती है तो आपके ब्रेन में अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। इसीलिए वो कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को अपनी आंखों से दूर ना होने दे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है अपने मेरे वचन को अपनी आंखों से दूर ना होने दे, क्योंकि मेरे वचन जब तेरी आंखों में होंगे तो ये तेरे जीवन में काम करेंगे। आप देख सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में किसी भी बुरी चीज को देखते हैं, वो बुरी चीज आपको परेशान करती कि नहीं करती? बताओ मुझे, करती कि नहीं करती? आपने अगर किसी बुरी वस्तु को देख लिया तो वो आपको पछतावा दिलाएगी। आप सोचेंगे ओहो हो प्रभु, मैंने इसको क्यों देखा? आपने देखा, आंखें भूल गई, लेकिन जो आपकी आंखों ने देखा वो दिमाग नहीं भूला, वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए वो कहता है मेरे वचन पर अपनी आंख लगा, इसे अपनी आंखों से दूर ना होने दे। आपका ब्रेन रिकॉर्ड कर लेता है जो आपकी आंखें देखती है। आज कई बार कुछ लोग कहते हैं अपोस्टल जी मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। सपने क्यों आते हैं? क्योंकि आप ऐसा कुछ देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। कई लोग कहते हैं अपोस्टल जी मुझे बुरे बुरे विचार आते हैं, क्योंकि आप बुरी बुरी चीजें देखते हैं, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। और जब आप रात को सोते हैं आपका दिमाग आपको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, वो रिवीजन करता है, उन चीजों को दोबारा दोबारा आपके आत्मा में, आपके स्पिरिट में, आपकी सोल में रिपीट करता है। इसलिए आप जो भी देखें वो वचन को देखें, और वचन ही आपको याद आएगा रात के समय में। वचन ही आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और परमेश्वर के साथ आपको मिलाएगा। जोर से बोले आमीन, जोर से बोले हालेलुया। इसलिए वो कहता है इस वचन को अपनी आंखों से ओट ना होने दे। ये वचन तेरी आंखों में बना रहे, तेरा ध्यान मेरे वचनों पर लगा रहे। आज वो विश्वासी विश्वास में कमजोर होता है जो वचन को नहीं पढ़ता है। आज वो विश्वासी विश्वास में गिर जाता है जो घर जाके बाइबल नहीं पढ़ता है। आज उस विश्वासी पर शैतान बार बार अटैक करता है जो विश्वासी वचन नहीं पढ़ता है। आज उस विश्वासी की लाइफ खतरे में है जिसका ध्यान वचन पर नहीं कहीं और बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर तेरा ध्यान लगा रहे, मेरे वचन पर तेरी आंखें लगी रहे। मेरे प्रियो, हमारी आंखें हमारे ब्रेन के साथ, हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट हो चुकी है। जो भी आप देखते हैं वो आपके ब्रेन में फिट हो जाता है, और वो ब्रेन आपकी बॉडी को कन्विंस करता है उस पाप को करने के लिए या उस अच्छाई को करने के लिए। कितने जनों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन।